बाप बेटे के साथ साथ तीनों पार्टी को नेस्त नाबूद कर दिया। तो मुझे भरोसा आपके ऊपर है, अदालत के ऊपर मैं भरोसा उतना ही करता हूं कि देखते हैं क्या होगा। लेकिन आपको अपील करनी है, अगर अपील करनी है आपको तो आप अपील करिए देवेंद्र फडणवीस से, अमित शाह से। अभी देखिए, पहला काम तो देवेंद्र फडणवीस सबसे पहले उनका जितने विधायक हैं उनको तोड़ करके अपने साथ लाए। एनसीपी शरद पवार में 10 हैं, वो 10 भी आने के लिए तैयार बैठा हुआ है। कांग्रेस में 16 है, 16 में 8, 9, 10 वो भी आने के लिए तैयार बैठा है। तो जो जहां टूट रहा है, टूटने के लिए बैठा है, उस तीनों पार्टी के विधायक को तोड़ दीजिए, एकदम नेस्त नाबूद कर दीजिए, उनके पास कुछ ना बचे, तोड़िए उनको। राजनीति इसको कहते हैं, राजनीति में फिर हर स्तर की राजनीति होगी, आप उसे तोड़िए। और तोड़ करके इन तीनों पार्टियों को, जिन्होंने सर जी सचिन रॉबर्ट सर नहीं आ रहे हैं लाइव में, सुनील, हाँ कोई बात नहीं है, सचिन ठीक है। फडणवीस जस्ट रिमेंबर इफ दे कांट रेस्पेक्ट देयर फादर, वाला साहब, हाउ विल दिस फादर एंड सन बी लॉयल टू यू। एकदम ठीक कह रहे हैं पटेल साहब आप, मैं आपकी बात से 100% अग्री करता हूं। फडणवीस जी, जनता की मांग है, हमारे दर्शकों की मांग है, साफ साफ आपसे कह रहे हैं, आप इस दोनों बाप बेटा को भरोसा मत करो। नूतन शाह लिख रहा है, अर्नब साहब अपना सुशांत को बोला नहीं है, वो भी समय का इंतजार कर रहा है, अपना डिबेट में बात कर रहा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नूतन जी, मुझे पूरा यकीन है अर्नब भी नहीं भूले हैं, और अर्नब वक्त आने पर इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। सुरेश साहब लोग ने सुशांत को न्याय नहीं मिलेगा, आदित्य बचाने के लिए बीजेपी में चला जाएगा। हाँ, मुझे भी लगता है कि ये बीजेपी में ये लोग जा सकता है, और ये लोग, यही तो, नेताओं पर कोई भरोसा नहीं है। बात ठीक कह रहे हैं सुरेश जी आप, मैं आपकी बात, उद्धव गद्दार है, ये अंताप फैन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राजकुमार वर्मा लिख रहे हैं, सजा तो भगतनी ही होगी, बिल्कुल होगी। उमा पी लिख रहे हैं, सर अगर महायुति में सन फादर ज्वाइन कर लिए तो जस्टिस की उम्मीद नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लोग ज्वाइन भी करा सकते हैं, ये लोग महाभ्रष्टाचारी हैं, क्या कहा जाए, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। किस कभी भी कोई भी पैर पकड़ लेगा जा करके, और पैर पकड़ के कह देगा कि साहब उन्होंने अब माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। तो आप ठीक कह रहे हैं, ये पैर पकड़ सकता है। उमा पी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, महायुति में ये लोग शामिल हो सकता है, और शामिल होकर के ये कोशिश इन लोगों की यही होगी कि शामिल होकर के हमको बचा लिया जाए। लेकिन ये लोग जो कल जो मिले हैं नागपुर में, वो मुलाकात तो वही है, गिड़गिड़ा रहे ही हैं, लेकिन हमारी नजर बनी हुई है। देखते हैं कि इस मुलाकात के बाद फडणवीस क्या कर रहे हैं, क्या फडणवीस इन लोगों को लीज ऑफ लाइफ देता है, बीजेपी में मिलाता है, या इस दोनों बाप बेटे को छोड़ करके इसकी सारी पार्टी को तोड़ देता है। ये सब अभी देखने वाली बात होगी, और लेकिन जो भी हो गया होगा, दिलचस्प होगा, और एसआईटी अपना काम करेगी। मुझे थोड़ा बहुत अमित शाह पर भरोसा है, और हमको लगता है कि अमित शाह, अगर देवेंद्र फडणवीस टांग ना अड़ाए, देवेंद्र फडणवीस सबसे कमजोर कड़ी है इस पूरे प्रकरण में। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि देवेंद्र फडणवीस जो है वही इस व्यक्ति को बचाने में लगा हुआ है, और इसीलिए जानबूझ करके आपस में नूरा कुश्ती करते रहता है, कभी ये उसको, कभी वो उसको, लेकिन ये एक दूसरे को बचाने का जुगाड़ करते रहता है। लेकिन अमित शाह जी पर हमको भरोसा है। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी पर भी हमको संदेह हो रहा है कि क्योंकि ये बिलियनर सबके चक्कर में पड़ करके इस देश को इन्होंने पहले कोविड के दौरान तबाह किया, और अब फिर इन्होंने वही कहानी शुरू कर दी है। इनको अभी तक इस बात का इल्म नहीं हुआ है कि ये जो सोरोस का जो गैंग है वो इनके घर में घुस गया है। सोरोस का आदमी है बिल गेट्स, सोरोस के बहुत सारे यहाँ पर बिलियनर दोस्त बन गए हैं, और वो सभी सोरोस का एजेंडा यहाँ पर चला रहा है, सोरोस का एजेंडा। और उस बिलियनर के साथ मिल करके नरेंद्र मोदी जी, वो उनको सही बात
समझ में नहीं आ रही है कि ये दोनों जो है किस प्रकार से आप सोरोस के हाथों खेल रहे हैं। एक तरफ आप पार्टी हम सभी सोरोस और उसके माफिया सरगना को जो भारत में ऑपरेट कर रहा है उसको उसके खिलाफ दिन रात मोर्चा खोले हुए हैं, और एक तरफ आप हैं जो सब कुछ जानते हुए भी उन सोरोस के दलालों के साथ जाके खड़े हो रहे हैं। ये कौन कौन है सोरोस का दलाल? ये सदगुरु सोरोस का दलाल है, सदगुरु सोरोस का दलाल है। सदगुरु के साथ बहुत सारे लोग जो कि जानकारी नहीं है उनको जाकर के उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ही सदगुरु जो है, आपको याद होगा कि वैक्सीन बेच रहा था कोविड के दौरान और उसका प्रचार कर रहा था कि जल्दी से ले लो, जल्दी से ले लो। तो यही सदगुरु है। और इन सभी पंडित रविशंकर ने भी कहा था, लेकिन श्री रविशंकर ने अपने आप को खुद को अलग किया। उनको जब सच्चाई पता चली कि ये फार्मा माफिया, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का माफिया, ये सोरोस और गेट्स का दलाल, ये सब मिलकर के इसको कब्जा हुआ है। यही सोरोस गेट्स का दलाल के हाथों खेल रहा है ये उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। आपको याद होगा स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से ये डावोस जाता था। इस बार जब एकनाथ शिंदे गए थे तो उस पर तंज कस रहा था ये दोनों बाप बेटा। तो मित्रों, आपके सहारे ये लड़ाई हम लोग लड़ते जा रहे हैं, और रोज रोज जहां जहां इनकी नजर देखेंगे कि कहां किस प्रकार से ये मिलने का प्लानिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है, टिल द टाइम these monsters Thakres will not be punished, BJP is nothing but a deal maker and crime enabler. Shame on them for not delivering justice to Palgar Sadhu, Sushant and Disha. Absolutely right. Absolutely right. I fully agree with you. I fully agree with you. Whatever you have said, you have mentioned in the chat box. It is absolutely right. I fully agree. BJP is unable to give justice to Palgar Sadhus. BJP till today BJP is unable to give justice to Sushant and Disha, and therefore I also urge that BJP should take the cognizance of common people. So take the note of common people, what common people think, and common people think that BJP is going to make a deal with Uddhav Thackeray and Aditya Thackeray. This is absolutely not desirable. नॉट डिजायरेबल। इसको भारतीय जनता पार्टी को संज्ञान में लेना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह जी को संज्ञान में लेना चाहिए। सोरोस के दलालों से अगर लड़ना है, सोरोस से अगर लड़ना है, तो उसके जितने दलाल हैं, जहां कहीं भी उनके दलाल बैठे हुए, उनके खिलाफ मोर्चाबंदी करनी पड़ेगी। और अगर आप नहीं करेंगे तो ये सारी बातें आपकी लिप सर्विस कहलाएंगी। इसलिए उस लिप सर्विस से आप प्लीज बाहर आइए, बाहर आइए। मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं कि लिप सर्विस से आप बाहर आइए। हमारी नजर बनी हुई है। अगर आपने कोई भी ऐसी हिमाकत की कि दोनों बाप बेटे को बीजेपी में लाने के लिए, कोशिश तो उनके तरफ से हो ही रही है कि किसी भी प्रकार से दोनों बाप बेटे को भारतीय जनता पार्टी के करीब ले आया जाए, उनके लोगों को मंत्री बना दिया जाए, पार्टी टूटने से बचा ली जाए। लेकिन देखना है फडणवीस किस प्रकार से एक्ट करते हैं, फडणवीस किस प्रकार से चलते हैं। भरोसा हमको अमित शाह जी पर है, अमित शाह जी पर है। अमित शाह निश्चित रूप से इस दोनों बाप बेटे को उसकी औकात बताएंगे और दिखाएंगे। ये जो डीलर वगैरह जो दिल्ली में कैंप करके मोदी जी को भटकाना चाहते हैं, मैं मोदी जी से आग्रह कर रहा हूं, आप भटकिए मत मोदी जी। लोग बड़ी आशा से आपकी तरफ देख रहे हैं, आप न्याय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।